Hello, this is Mukul Gautam here, and welcome back to my channel, The Voice of Infinite Intelligence, your healer, your mentor, a life coach, and the owner of Infinite Foundation. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. That's why I want your attention for some period of time right now. Have attention please. If you observe, जब भी मैंने हीलिंग सेशन लिया है सबसे ज़्यादा मैंने आपके हेल्थ पे फोकस डालने के लिए बोला है, बिकॉज आवर हेल्थ इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग. इफ़ द हेल्थ इज़ गुड देन wealth will also come, and if the health is good then a relationship also will good, which means everything is health. Relationship get bad only when you are stressed, and ultimately it is health. If it is health, then it is the true wealth. And if you are healthy and you are earning something, then your garden is ready, which means the good things automatically comes to you. आप लोगों ने अपनी फैमिली में मेंबर में या खुद को देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हो और बेड पे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ को ठीक करने के बारे में सोचते हो. उस टाइम आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे अपनी डिज़ायर लाइफ को क्रिएट करना है, कैसे मैंने अपने पैसों पे फोकस डालना है, इन फ्यूचर मैंने कौन सी चीज़ अचीव करनी है. उन सभी चीज़ों पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है. सिर्फ आपका ध्यान जो जाता है वो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए जाता है. Alright, that is the reason behind it that I always spoke you to make your health, your mind, your first priority. जब भी आप हीलिंग सेशन के लिए आए तो आपको जो है हीलिंग प्रोवाइड की, लाइक इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली, जिनमें हमने 7 चक्रास के बारे में स्टडी की, कैसे अपने ब्लॉकेज को खुद से दूर करना है उनके बारे में चीज़ों को समझा, कैसे बैलेंस करना है, कौन से अफर्मेशंस किस चक्रा से रिजनेट करते हैं, कौन से योगा पोजेस किस चक्रा से रिजनेट करते हैं, इसके बारे में समझा. ऑलराइट, हमारी लाइफ में जो है कर्मास का कौन सा रोल होता है, हम अपने कर्मास को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी की. और हमारे चक्रास में जो ब्लॉकेजेस आते हैं वो किन सारी चीज़ों की वजह से आते हैं और उनको हम अनब्लॉक कैसे करें, इसके बारे में स्टडी की. एंड बिलीव मी और नॉट, आप लोगों के पास जितने भी हीलिंग सेशन के लिए अभी तक आए हैं, आप लोगों के पास वैसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है जो कि आज की डेट में 95% लोगों के पास नहीं है. तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो सेशन है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. द ओनली डिफरेंस इज़ one is aware about that and other one is not aware about that particular thing. And to be a truth, जो भी आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है हीलिंग के बाद, रिचुअल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डे टू डे लाइफ में आपको अपडेट सेंड किए जाते हैं मैसेज के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें जो है एक हीलिंग एनर्जी को लाइफ लॉन्ग तक स्टेबल कैसे रखना है और उसको डायरेक्शन कैसे देनी है, वो उन्हीं के बारे में आपको बताया जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में ग्रैब करते हैं, या मैं सुबह खाना खाता हूँ तो मुझे शाम तक भूख लग जाती है. ठीक है, सिमिलरली जब हम हीलिंग सेशन लेते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं, तो हीलिंग तब तक ही काम करता है जब तक वो एनर्जी आपके पास स्टेबल रहेगी. बट आई मीन टू से दैट कि जब आप हीलिंग सेशन को लंबे टाइम तक ले जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे इन फ्यूचर हीलिंग सेशन कहीं से भी ना लेना पड़े, तो आप उन रेमेडीज़ और रिचुअल्स को अपनी डे टू लाइफ में डेली उसको अप्लाई कीजिए. ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है हीलिंग सेशन नहीं लेना पड़े. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि
जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है उनको डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट इम्पॉसिबल है, राइट? बिकॉज ये जो जर्नी है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ मेंटोर और हीलर्स के प्रेजेंस में ही हो सकती है, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो है गाइडेंस दी जाए। अगर आप खुद अपने चक्रास को इन अप्रोप्रिएट वे में छेड़खानी करने की कोशिश करोगे तो उनका रिज़ल्ट में भी आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा मिले, बट इन फ्यूचर उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होता है। आपको मेंटली डिस्टर्बेंस आ सकती है और भी कुछ। तो यही रीज़न है कि मैं आपको हमेशा आपके कांटेक्ट में रहता हूँ, ताकि आपके कुछ भी डाउट्स और क्वेरी हो वो मुझसे पूछिए, आपको उसी टाइम उस चीज़ का आंसर मिलेगा। ऑलराइट? एंड वन मोर थिंग, जब भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें में इंडल्ज होते हो तो ये मत सोचिए कि आप इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो। नो, आपको हायर एनर्जीज और सुप्रीम एनर्जी के थ्रू इंडल्ज करवाया जा रहा है, ठीक है? ये हमारी मर्जी से नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी को हम नहीं चूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें चूज़ करती है। ऑलराइट? यही रीज़न है कि आपको जो अपने लर्निंग पे ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। सपोज कि अगर आप इस जर्नी को एक अच्छे नॉलेज के साथ और विजडम के साथ कंप्लीट नहीं करेंगे तो मे बी ये आपको आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यही रीज़न है कि आपके पास पहले से ही वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम होनी चाहिए, ताकि आप इन सारे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पास आउट कर सकें। The person who is already above 30 or above 35, 40 or 45, they already learn the important lesson of their life. उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी के important lesson already learn कर लिए हैं। And learning is the part of our life. हमें ना हमेशा अपनी लाइफ से learn करते करते ही आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक आपने जो भी ट्रोमेटिक इवेंट्स आपने फेस किए हैं, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस जो लिए हैं, उनसे अगर आप लेसन को अपने फ्यूचर में अप्लाई नहीं करते हो या लेसन ग्रैब नहीं करते हो जो आपको लाइफ देना चाहती है, तो ये जो साइकिल है ना वो चलता ही रहेगा। साइकिल आपके थ्रू चलेगा, फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ भी एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा आपके साथ हुआ था। ऑलराइट? And I'm really grateful to be a part of this healing journey and yours also. And sincerely मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आपके बॉन्ड्स को हील कर सकूँ। लेकिन it's time to focus on your child also, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे जो बच्चे अपनी लाइफ में आगे स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हो रहे हो। एंड बिलीव मी, जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वो आप लोगों के लिए मेंटली ग्रोथ करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें स्कूल की बुक्स से मिलता है और लाइब्रेरी से मिलता है और काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल से। ऑलराइट? बट फॉर द लाइफ डायरेक्शन एंड ग्रोइंग, आप अपनी लाइफ में कैसे एक खुद के लिए सही डिसीज़न ले सकते हो, आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन कैसे दे सकते हो, इन सभी चीज़ों के लिए एक ना एक दिन आपको जो है एक हीलर, एक मेंटोर, लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देखिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। ऑलराइट? सपनों को ना डायरेक्शन देनी होती है। जो लोग आपसे बोलते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, ये आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। इट डजंट मीन कि वो चीज़ आपसे नहीं होगी। अंडरस्टैंड? इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए, मैंने जो इस अपनी लाइफ की जर्नी में स्पेशली फॉर द किड्स, स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें जो है आपको आपके बच्चों को जो सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं,
और उन सेशंस को रेडी करने में मैंने इस चीज़ पे खुद रिसर्च किया है, इन सारी चीज़ों पे एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स दिए हैं, ताकि इन फ्यूचर आपका बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने लाइफ में तो उसको ओवरकम कैसे करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको गाइड किया जाएगा, टीच किया जाएगा। योर चिल्ड्रंस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वेयर योर चिल्ड्रन आर लैकिंग, ऑलराइट, एंड guide them accordingly. If your children are weak in their studies and lack in these area of life, like reduce stress and anxiety, improves concentration and focus, enhance memory and get rid of depression, boost self-confidence, encourage better sleep, balance emotions, endure physical strength and overcome daily routine pressure, जो कि बच्चे unknowingly इन सारी प्रॉब्लम से विदाउट नोइंग देयर पेरेंट्स सराउंडिंग्स वो ऑलरेडी उन पेन से या उन सिचुएशन से सफ़र कर रहे होते हैं, बट हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। Here we need to understand what they are actually required. बच्चों को ये सेशन इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर अगर बच्चे इन सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं तो उसको ओवरकम करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उनको मालूम होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। That's why on the basis of my research इस प्रोग्राम को इस वे में रेडी किया गया है ताकि इन फ्यूचर आपके बच्चों को अगर किसी सिचुएशन से फाइट करनी पड़ रही है तो उस सिचुएशन से उसको बाहर कैसे निकलना है, उसके नॉलेज में, विजडम में ये चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए। एंड लिसन वेरी केयरफुली, इफ़ वी आर 30 या हम 30 से अबव हैं, 45 हैं, 50 है, तो हमने ऑलरेडी अपनी लाइफ आधे से ज़्यादा जी ली है, ऑलराइट। बट राइट नाउ अब जो हमें ध्यान देना पड़ेगा वो आपको आपके बच्चों पे देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। द सेशन विल reprogram your children's mind in such a way that your children will win in all area of life. For example, in relationship, in their finance stability, their success, their daily routine, their discipline and all of above. इस सेशन में सिर्फ वही नॉलेज, वही विजडम आपके बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी जो कि आने वाले टाइम में या स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जिन नॉलेज और विजडम की उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑलराइट, एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को हमेशा जो है पुश करते हो कि हाँ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे, अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में आगे लेके जा। ये सारी चीज़ें हम पुश तो करते हैं, बट उन डायरेक्शन के लिए, उन सक्सेस के लिए कौन सी नॉलेज, कौन सी विजडम होनी चाहिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी अनअवेयर हैं। ऑलराइट, ये जो सेशन है, इस सेशन में यही नॉलेज और यही विजडम उनको प्रोवाइड की जाएगी। और कितने सेशंस होंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर अप की जाएगी। द नंबर ऑफ सेशन विल बी 7, जिसमें जो सेशन जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी दिन नहीं। सैटरडे और संडे को जो सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द चिल्ड्रंस माइंड कि वो चीज़ों को ना कैसे, कितनी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। बट जो द ड्यूरेशन ऑफ सेशन इज़ 1 मंथ, जिसमें सैटरडे और संडे इंक्लूड रहेंगे। आफ्टर दैट
जो सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी वो 1 से 3 मंथ तक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 1 महीने के लिए तो सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, बट 3 महीने तक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर किसी को टॉपिक दोबारा से समझना है तो उसको दोबारा से समझाया जाएगा, चाहे वो वीडियो कॉल्स के थ्रू हो चाहे वो कॉल्स के थ्रू हो। बट आफ्टर 3 मंथ होगा ऐसा कि उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, ऑलराइट, जो कि 1 ईयर तक चलता ही रहेगा, चाहे वो कॉल्स के थ्रू हो चाहे वो मैसेज के थ्रू हो। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो ये सेशन जो क्रिएट किए गए हैं वो नॉर्मली क्रिएट नहीं किए गए हैं। इनमें काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ये पता चला है कि आने वाले फ्यूचर में जो है बच्चे जो है किन प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा फोकस डालें। और जैसे आपको लगता है कि जिन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इन सारी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर उन तक फॉरवर्ड करें, ताकि वो बच्चा मे बी आपके एक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से वो बच्चा जो है हमेशा के लिए डिप्रेशन से बाहर निकल जाए और अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे पाए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर। नाउ इट्स टाइम टू गो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर attention and for your valuable time. Have a mind-blowing day ahead. Thank you. Bye bye. God bless.